आज हम जो है चैप्टर नंबर 9 के आरटीपी एमटीपी और पास्ट एग्जाम के क्वेश्चंस देखने जा रहे हैं। इसमें मैं जो है आपको फर्स्ट 20 पेजेस बता रहा हूँ। कल ही मैं आपको जो है नेक्स्ट 20 पेजेस का वीडियो अपलोड करा के दे दूंगा। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं 9.1 दे रखा है हमें इंट्रोडक्शन। तो देखो ये जो पहला पेज में दे रखा है ना, ये भी इंपॉर्टेंट है। अगर उसको क्वेश्चन बनाना होगा ना तो कहाँ से कहाँ तक बनाएगा वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले क्वेश्चन में ये लाइन बनेगी कि कंपनी जो है प्रिपेयर करती है अपने एफएस इन अकॉर्डेंस विद गैप, जिसको हम बोलते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। अच्छा, एफएस का ऑडिट कंप्राइजेस एग्जामिनेशन ऑफ एंटिटी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड अकम्पलिंग डिस्क्लोजर बाय इंडिपेंडेंट ऑडिटर। अच्छा, रिजल्ट ऑफ दिस एग्जामिनेशन इज अ रिपोर्ट बाय ऑडिटर, जिसमें वो बताता है ट्रूथ एंड फेयरनेस ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ एफएस एंड रिलेटेड डिस्क्लोजर। इन प्रिपेयरिंग द एफएस, कंपनी का मैनेजमेंट मेक इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट क्लेम्स रिगार्डिंग। तो ये क्वेश्चन इतना जो है, इतनी लाइन जो है ये क्वेश्चन बनेगी। अब आंसर में आपको क्या क्या बताना है। आंसर में आपको ये जो 6 पॉइंट छोटे छोटे दे रखे हैं उसको लिखना है, और उसके बाद जो एक एग्जांपल दे रखा है उसको आपको बताना है। तो देखो ये अभी तक मेरे हिसाब से कहीं पे भी ये शायद आया हुआ है, लेकिन मैं नोट करना भूल गया हूँ। मैंने कहीं कहीं ना कहीं देखा है इसको, तो इसको आपको करना है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ये हमारा हो गया 9.1। अब हम आते हैं 9.2 पे, सॉरी 9.3 पे। देखो 9.3 पे जब भी आप देखो कि है ना, कोई भी चीज जो है या तो टेबल पॉइंट में, टेबल फॉर्म में दे रखी है या फिर पॉइंट्स फॉर्म में दे रखी है, उसको आपको याद करके ही जाना है कंपल्सरीली। इसमें हमको जो है टेबल फॉर्म में दे रखा है तो इसको आपको याद करना है। अच्छा, इसमें टॉपिक क्या है कि इनकम एंड स्टेटमेंट कैप्शंस कंप्राइजिंग रेवेन्यू एंड एक्सपेंस बैलेंस। तो इसमें आपको जो है ये पूछ रहा है कि एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस का एक इसने हेड दे दिया, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस का इसने एक हेड दे दिया और इतने सारे असर्शंस बता दिए इसने। अब उसको आपको क्या है एक्सप्लेन करना है। तो एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बनाएगा, आपसे पूछेगा कि अकरेंस एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस का आप जो है अकरेंस कैसे चेक करोगे वो बताओ, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस का आप कंप्लीटनेस कैसे चेक करोगे वो बता दो। तो है ना, इसको आपको कंपल्सरी याद करके ही जाना है। तो ये जो पॉइंट्स दे रखे हैं उसको आपको याद करना है, प्लस उसके साथ जो ये दे रखा है एक्सप्लेनेशन, इसको आपको याद करके जाना है। अच्छा, बीच सॉरी एक्सप्लेनेशन दे रखा है उसको याद नहीं करना है, जो एग्जांपल दे रखा है उसको आपको याद करके जाना है। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन बना सकता है। अब 9.3 और 9.4 पे सेम दे रखा है। 9.4 पे नीचे नीचे आपको दे रखा है बैलेंस शीट के असर्शंस। तो कोई वही बात है, अगर आपसे पूछेगा कि इन्वेंट्री बैलेंस का एग्जिस्टेंस कैसे चेक करते हैं वो आप बताओ, तो आपको जो है ये वाली लाइन एक्सप्लेन करके आनी पड़ेगी। फिर आपसे ये पूछ सकता है कि इन्वेंट्री बैलेंस का कंप्लीटनेस कैसे चेक करते हैं वो बताओ, तो आपको जो है जो मैंने अंडरलाइन कर रखी है इसको आपको याद करके जाना है। तो अगेन मैंने आपको बता ही दिया कि आपको याद करना ही है। अच्छा, अब आप देखो 9.5 पे इसने पूछा था कि इन्वेंट्री बैलेंस का जो है वैल्यूएशन कैसे चेक करोगे, कैसे करोगे वो बताओ। तो इसमें देखो ये मई 2020 की आरटीपी में क्वेश्चन नंबर 20 आया हुआ है। मई 2020 की आरटीपी में क्वेश्चन नंबर 20 आया हुआ है। आपको क्या लिखना है, 3 पॉइंट लिखने हैं जो मैंने अंडरलाइन कर रखे हैं। ठीक है, आप इन 3 पॉइंट को लिख के आओगे। अब देखो जैसे आरटीबी में 2020 में ये आ चुका है, तो ये बिल्कुल प्रोबेबिलिटी है कि बाकी जो टॉपिक्स पीछे मैंने देखे टेबल फॉर्म में वो भी बन सकते हैं। तो आपको टेबल फॉर्म और पॉइंट नंबर वाले टॉपिक्स को छोड़ के नहीं जाना है, उसको आपको कंपलसरी याद करना ही है। अच्छा, 9.6 पे आ जाते हैं, कुछ नहीं दे रखा छोड़ देना। अब हम आते हैं 9.7 पे। आप 9.7 पे देखोगे तो हमें कुछ ऑडिट प्रोसीजर्स दे रखे हैं, देखो इसको छोड़ना नहीं है। सबसे पहला पॉइंट दे रखा है हमें टू एस्टैब्लिश द एग्जिस्टेंस ऑफ शेयर कैपिटल एट द पीरियड एंड। तो ये क्वेश्चन बना सकता है कि आप ऑडिट प्रोसीजर बताओ, आप जो है ऑडिट प्रोसीजर बताओ किसके लिए, एस्टैब्लिश करने के लिए एग्जिस्टेंस ऑफ शेयर कैपिटल एट द पीरियड एंड। ठीक है, या फिर ये क्वेश्चन बना सकता है कि आप ऑडिट प्रोसीजर बताओ किसके लिए, कि क्या इक्विटी बैलेंस हैव बीन वैल्यूड अप्रोप्रिएटली। मतलब जो भी ये ब्रीफ डिस्क्रिप्शन में आपको दे रखा है ये आपको क्वेश्चन बनाएगा और आपको लिख के आने पड़ेंगे ये 6 पॉइंट। ठीक है, मैक्सिमम क्वेश्चन हमने देखा है कि 3 या 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, लेकिन इसमें आपको जो है एक एक लाइन लिख के आनी पड़ेगी, सारे पॉइंट लिख के आने पड़ेंगे। तो ये 6 पॉइंट के जो है आपको ऑडिट प्रोसीजर दे रखे हैं, इनको कंपल्सरी याद करना ही है। अच्छा, नीचे हमको बता रखा है कि ऑडिट प्रोसीजर बताओ शेयर इशूड एट प्रीमियम के लिए। तो आपको अगेन वही जो है आपको दे रखा है, इसको आपको याद करना ही पड़ेगा। 2 पॉइंट मैंने मार्क कर रखे हैं, उसको याद कर लेना। और तीसरा पॉइंट दे रखा है कि सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट का एप्लीकेशन क्या है वो बताओ। तो देखो इसमें आप देख सकते हो कि ये मई 19 में क्वेश्चन नंबर 4 का डी 3 मार्क्स का आ चुका है। मई 19 में क्वेश्चन नंबर 4 का डी 3 मार्क्स का आ चुका है, जिसमें हमसे पूछा था कि सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट के एप्लीकेशन बताओ। तो ये देखो क्वेश्चन आ चुका है, जिसको आप छोड़ सकते हो। अब देखो ये नवंबर 17 में आईपीसीसी में आया होगा, मेरे हिसाब से नवंबर 17 में आईपीसीसी में 5 मार्क्स का भी पूछा हुआ है। तो आईपीसीसी में आ चुका है, इंटर में आ चुका है, तो अब बहुत कम प्रोबेबिलिटी है कि आएगा। अब एक और चीज देख सकते हो कि आरटीबी में आया हुआ था, आरटीबी में 18 क्वेश्चन नंबर 19। ठीक है, अब हम देखते हैं नीचे शेयर इशूड एट डिस्काउंट, शेयर्स जो है इशूड एट डिस्काउंट, इसका ऑडिट प्रोसीजर बताओ। तो ये लोग देखो इसने नवंबर 19 में 3 का भी 4 मार्क्स का पूछा, नवंबर 19 में 3 का भी 4 मार्क्स का पूछा, तो इसको भी आप छोड़ के जा सकते हो। अब हम बात करते हैं कि स्वेट इक्विटी शेयर्स। तो हमें बताओ कि क्या ऑडिट प्रोसीजर रहेगा इश्यू ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर्स के लिए। तो देखो आप नीचे नीचे देख सकते हो ये कट चुका है। ये अक्टूबर 19 की एमटीबी में पूछा हुआ है।
अक्टूबर 19 की एमटीबी में पूछा हुआ है, और जहां तक मुझे याद आ रहा है कि मैंने जो है ऑडिट का पेपर दिया था उसमें भी शायद ये था, शायद। ठीक है, तो ये आपको याद करना है, इश्यू ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर्स। अगर ये नहीं आया था मेरे अटेम्प्ट में तो इसको आपको कंपलसरी याद करके जाना है। अब हम बात करते हैं 9.10 के बारे में। तो 9.10 के बारे में नीचे नीचे रिडक्शन ऑफ कैपिटल, नीचे नीचे रिडक्शन ऑफ कैपिटल को ऑडिट प्रोसीजर दे रखा है, इसको भी अगेन कंपलसरी याद करना ही है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं 9.11 पे आ जाते हैं। नीचे नीचे देखो आप, नीचे नीचे देख रहे होगे 9.11 पे आपको दे रखा है इशूड एंड सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल। तो इस हिसाब से क्वेश्चन क्या बनाएगा कि इशूड एंड सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल के क्या क्या आपको डिस्क्लोजर्स देने होते हैं, इशूड एंड सब्सक्राइब के शेयर कैपिटल के आपको क्या क्या डिस्क्लोजर्स देने होते हैं। तो आपको ये जो पॉइंट्स दे रखे हैं इनको आपको याद करके जाना पड़ेगा। ठीक है, ये बहुत इजी एक एक लाइन के पॉइंट है, लेकिन इनको आपको अच्छी तरह याद करना ही है। ठीक है, 5 पॉइंट दे रखे हैं, पांचों को याद करना है, 5 पॉइंट मैंने अलग से मार्क कर दिए हैं। अब हम बात करते हैं 9.12 के नीचे नीचे दे रखा है रिजर्व एंड सरप्लस। तो रिजर्व एंड सरप्लस में हमको बता रखा है कि रेवेन्यू रिजर्व क्या होता है, कैपिटल रिजर्व क्या होता है, तो इसको आपको कंपलसरी याद करना है। ये आपसे पूछ सकता है डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू रिजर्व एंड कैपिटल रिजर्व, तो आपको इन दोनों की एक्सप्लेनेशन जो है पैराग्राफ फॉर्म में लिख के आनी पड़ेगी, पूरे मार्क्स मिलेंगे। अब हम बात करते हैं 9.13 पे आ जाओ। 9.13 पे नीचे नीचे दे रखा है अगेन ऑडिट प्रोसीजर्स। तो हमें ये बता रखा है कि टू एस्टैब्लिश द एग्जिस्टेंस ऑफ रिजर्व एंड सरप्लस एट द पीरियड एंड, हमसे ये क्वेश्चन पूछेगा कि टू एस्टैब्लिश द एग्जिस्टेंस ऑफ रिजर्व एंड सरप्लस एट द पीरियड एंड, इसका क्या ऑडिट प्रोसीजर होगा आप बताओ। तो आपको जो है अगेन ये पॉइंट लिख के आने पड़ेंगे। मैंने 5 पॉइंट बना रखे हैं, आप 4 भी लिख के आ जाओगे तो मार्क्स मिलेंगे अपने को। तो ये हो गया हमारा 9.14। अच्छा, 9.14 के नीचे नीचे अगेन दे रखा है कि रिजर्व एंड सरप्लस के लिए क्या क्या डिस्क्लोजर्स हो सकते हैं वो आप बताओ। अगेन आपको ये पॉइंट्स लिखने पड़ेंगे। ओके, अच्छा 9.15 पे आ जाओगे आप। 9.15 पे आ गए आप देख सकते हो कि ये नवंबर 19 में क्वेश्चन नंबर 3 का सी 3 मार्क्स से पूछ चुका है। मतलब इसने क्या पूछा था मेरे हिसाब से, नवंबर 19 क्वेश्चन नंबर 3 का सी 3 मार्क्स में इसने पूछा था कि क्या क्या डिस्क्लोजर्स होते हैं रिजर्व एंड सरप्लस के लिए, तो आपको ये लिख के आने पड़ेगे पूरे। ओके, अब 9.15 पे आ जाओ। 9.15 पे नीचे नीचे आपको दे रखा है बोरोइंग्स। तो अगेन वही है, ऑडिट प्रोसीजर दे रखा है, ऑल द बोरोइंग्स ऑन द बैलेंस शीट रिप्रेजेंट वैलिड क्लेम्स बाय द बैंक और अदर थर्ड पार्टीज। ठीक है, तो आगे आपसे पूछेगा कि ऑडिट प्रोसीजर बताओ किसका, ये जो मैंने हाईलाइट कर रखा है इसका, तो आपको अगेन जो है ये पॉइंट लिख के आने पड़ेंगे। ठीक है, फिर 9.16 पे नीचे नीचे दे रखा है कि बोरोइंग्स हैव बीन अकाउंटेड फॉर इन द बुक्स ऑफ द कंपनी ऑन टाइमली बेसिस। देखो मैं ये एग्जाम के लिए छोड़ गया था, लेकिन आप तो ये देख लेना कि नवंबर 20 के बाद ये आरटीपी या एमटीपी में आया है क्या। अगर आरटीपी या एमटीपी में आया है तो याद कर लेना, नहीं तो आप भी छोड़ देना। फिर 9.17 पे आ जाओ। 9.17 पे नीचे नीचे दे रखा है कि लायबिलिटी इज रिकॉर्डेड एट करेक्ट अमाउंट। लायबिलिटी इज रिकॉर्डेड एट करेक्ट अमाउंट। देखो ये कंपलसरी याद करके जाना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि देखा मैंने आपको बताया था कि ऑडिट में 3 या 4 मार्क्स से क्वेश्चन बनाता है और उनको ही टारगेट करता है जो पॉइंट में दे रखे हों, छोटे छोटे हों। तो ये पॉइंट्स में भी दे रखे हैं और छोटी छोटी लाइन दे रखी है, तो ये आपको 4 मार्क्स से बना सकता है। तो आपसे पूछेगा कि क्या है ऑडिट प्रोसीजर किसका, लायबिलिटी इज रिकॉर्डेड एट करेक्ट अमाउंट। तो आपको ये जो है बताना पड़ेगा। 9.17 आपका क्लियर हो जाएगा। 9.18 मैंने काट दिया था, बिल्कुल आप काट देना, कुछ काम का नहीं है। 9.19 बिल्कुल काट देना पूरा। अच्छा 9.20 पे आ जाओ। 9.20 पे आ जाओ। अब ये बता रहा है कि डिस्क्लोजर्स रिक्वायर्ड फॉर ईच अमाउंट डिस्क्लोज अंडर द हेड लॉन्ग टर्म बोरिंग्स। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। आपसे पूछेगा कि लॉन्ग टर्म बोरिंग्स के लिए हमको कौन कौन से जो है डिस्क्लोजर्स देने होते हैं, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स के लिए हमें कौन कौन से डिस्क्लोजर्स देने होते हैं, तो आप इसके पॉइंट्स बताओ। तो आपको ये याद करके ही जाना है। 6 पॉइंट दे रखे हैं, आपको पूरे के पूरे लिखने पड़ेंगे। ठीक है, सो अब अभी तक हमने जो है 20 पेजेस देख लिए। कल ही मैं आपको जो है, कल संडे है, कल आपको मैं 9 चैप्टर पूरा खत्म करवा के दे दूंगा। तो आप अभी तक इतना मार्क कर लो। अब आप देखोगे कि इसमें से बहुत कम टॉपिक्स थे जो आरटीपी एमटीपी में आए हैं, लेकिन बहुत से ऐसे टॉपिक है जो अभी तक कभी भी नहीं आए, मतलब आरटीपी में भी नहीं आए, एमटीपी में भी नहीं है और क्वेश्चन पेपर में भी नहीं है। तो आपको उनको भी नहीं छोड़ना है। मैंने आपको बता दिया कौन कौन से टॉपिक को याद करना है, कौन कौन से को काट देना है, तो आप उनको टारगेट बनाते चलो। देखो ये 9 चैप्टर ऐसा है जो आप एक दिन में करने बैठोगे तो नहीं होगा। आपको क्या करना है, कोई भी एक टॉपिक उठाना है, रोज एक एक टॉपिक को खत्म करके जाना है। आप सपोज आपने जो शेड्यूल बनाया अपना, पूरे दिन में आपको इतना इतना पढ़ाई करना है, तो आप क्या करो, दिन में लास्ट में जब आप सोने जाओ ना, तो उसके 15-20 मिनट पहले या फिर आधे घंटे पहले आपको क्या करना है, 9 चैप्टर का कोई भी एक टॉपिक उठाना है और उसको जो याद कर लेना है। ठीक है, तो एक एक टॉपिक को अगर याद करते जाओगे ना, 9 चैप्टर खुद में खुद खत्म हो जाएगा।